वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। आर्मी चीफ समेत अस्करी क़यादत शरीक होगी। शुरका अमन अमान, अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात का जायज़ा लेंगे। 9 मई और उसके बाद के वाक़यात पर भी गौर किया जाएगा। कौमी असम्बली ने तौहीन पार्लियामेंट बिल 2023 मंजूर कर लिया। बिल की मुतफ़िका मंजूरी दी गई। बिल में कहा गया है कि ऐवान कमेटी या किसी रुकन का इस्तेहकाक मजरू करने पर सज़ा होगी। किसी भी रियासती ओहदेदार को तलब किया जा सकेगा। 6 माह कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। कंटेम्प्ट कमेटी में सेनेट और कौमी असम्बली के 50% अरकान शामिल होंगे। इमरान खान की सियासत इंतशार और मुल्क दुश्मनी पर मबनी है। आपने कहा दोबारा गिरफ्तार किया तो उससे ज़्यादा रद्द अमल आएगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की तनकीद। उन्होंने कहा टाइगर फोर्स और PTI ट्विटर हैंडल से हिदायत दी गई। आप जलाओ घिराव का इल्ज़ाम एजेंसियों पर डालते हैं। इमरान साहब ये झूठ नहीं चलेगा। उन्होंने मुराद सईद और दीगर की ऑडियोज़ चलवा दी। मरियम औरंगज़ेब ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर तनकीद करते हुए कहा इनके गुड टू सी यू ने अदलो इंसाफ का तमस्खुर उड़ाया। नैब तरमीम केस चीफ जस्टिस ने गुड टू सी यू कहकर आगाज़ और अख्ताम किया। हुकूमती वकील मखतूम अली कराची से बजरिया वीडियो लिंक पेश हुए। उन्होंने कहा हालात ठीक नहीं थे, सोशल मीडिया भी नहीं चल रहा था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए सोशल मीडिया पर गुड टू सी यू खान साहब भी गलत अंदाज में चलाया जाता है। उन्होंने कहा कि नैब कानून में कुछ गलतियाँ भी हैं, इन पर फैसला देंगे। फरीकैन से तहरीरी जवाब तलब, समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। आपको देखकर खुशी हुई, तवील वक्त के बाद आप मेरी अदालत में आए हैं। चीफ जस्टिस का वकील असगर सब्जवारी से मकालमा। उन्होंने कहा मुझे गुड टू सी यू कहने पर तनकीद का निशाना बनाया गया। मैं हर एक से ये कहता हूँ और एहतराम देता हूँ। अदब और इखलाक ज़रूरी है। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क सिविल मुकदमे की समात के दौरान दिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर से इमरान खान को रिलीफ। अदालत ने अबूरी जमानत में 18 मई तक तौसी कर दी। जिले शाह कत्ल केस और जलाओ घिराव केस की समात हुई। आइंदा समात पर हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। मजीद समात 19 मई को होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी की रिहाई का हुक्म दे दिया। 3 MPO के तहत गिरफ्तारी गैर कानूनी करार। जस्टिस गुल हसन ने महफूज फैसला सुना दिया। फवाद चौधरी अदालत में निकलने पर इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तारी की कोशिश की। वो भागकर दोबारा अदालत के अहाते में पहुंच गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शीरी मजारी को फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का ऑर्डर कलअदम करार। अदालत ने सेनेटर फलक नास की रिहाई का भी हुक्म दे दिया। PDM के धरने में शिरकत पर मरियम नवाज का आवाम से इजहार तशक्कुर। सियासी कायदीन को खराज तहसीन। उन्होंने कहा यह पुरअमन जमहूरी एहतजाज की मिसाल है। कोई शाख और गमला तक नहीं टूटा, कोई इमारत जली ना एम्बुलेंस। दुनिया ने 9 मई और 15 मई का फ़र्क देख लिया। ये 2 मिसालें हैं, 2 मवाज़ने और 2 रवैये हैं। पहले भी अदलिया की वजह से मुल्क में ऐसे हालात पैदा हुए थे। तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि इमरान इश्तिहारी थे मगर सादिक और अमीन बना दिया गया। अब दोबारा इंतखाबात मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। लीगी रहनुमा ने वार्निंग दी, धरना अभी खत्म नहीं हुआ। किसी सियासी जमात या शख्सियत को तरजीह नहीं देते। पाकिस्तान में एहतजाज पर अमरीका का रद्द-ए-अमल। महकमा खारजा के तर्जुमान वेदांत पटेल कहते हैं एहतजाज तशद्दुद के बगैर होना चाहिए। सरकारी मुलाजमीन या अमलाक को नुकसान ना पहुँचे। गिरफ्तारियाँ भी कानून के मुताबिक होनी चाहिए।
हुकूमत पर मुल्की और गैर मुल्की कर्ज में इजाफा, रकम 57,000 अरब रुपए से तजावुज़ कर गई। स्टेट बैंक के मुताबिक 9 माह में 9,290 अरब रुपए कर्ज लिया गया। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स की मद में कर्ज 137 अरब रुपए से जायद हो गया। एक साल के दौरान डॉलर की कदर में 100 रुपए इजाफा हुआ। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए की कमी की जा रही है। इसकी नई कीमत 282 रुपए से कम होकर 270 रुपए हो जाएगी। माशी बहरान के बावजूद हुकूमत का बड़ा रिलीफ, डीजल 30 और पेट्रोल 12 रुपए लीटर सस्ता, मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमत में 12 रुपए कमी। वजीर खजाना इसहाक डार की ट्रांसपोर्टर से किराए कम करने की अपील, कहते हैं आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी पर आवाम को रिलीफ फराहम किया। इसमें क्या फ़र्क पड़ता है कि 10 रुपये सस्ता कर दिया, ये तो आवाम वैसे ही मर रही है। पेट्रोल कम अज़ कम इसको 100 रुपये सस्ता करना चाहिए। ये 12-13 रुपये से कोई रिलीफ नहीं मिलती। मुल्क में इस्लामिक बैंकिंग से मुताल्लिक काम का आगाज कर दिया है। सूदी बैंकिंग बतदरीज कम करने के लिए कोशा है। वजीर खजाना इसहाक डार का कौमी असम्बली में जवाब, उन्होंने बताया इस हवाले से कमेटी काम कर रही है और वो इसके सरबराह हैं। वज़ीर आला सिंध का रात गए कराची के मुख्तलिफ मकामात का दौरा, लियारी के ककरी ग्राउंड में काबीना अरकान के साथ फुटबॉल खेली, क्रिकेट भी अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। मुर्तज़ा वहाब ने बॉलिंग कराई। ओल्ड सिटी एरिया और आई चंद्रीकर रोड भी गए, उन्होंने सदर में आइसक्रीम भी खाई। कराची के इलाके कोरंगी में सोलर सिस्टम चोरी करने वाला गिरोह गिरफ्तार। 80 लाख रुपए से जायद मालियत का सामान बरामद। मोबाइलिंग टावर सिस्टम, सोलर सिस्टम डिवाइस और 4 ड्राई बैटरीज शामिल। 8 करोड़ से जायद मालियत की बैटरीज फरोख्त करने का इंकशाफ। दर्जनों वारदातों का एतराफ़ कर लिया। मुलजिमान में फैजान, अब्दुल समद, नईम और जुनैद शामिल। बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने का मिशन। मुल्क भर में 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आज दूसरा दिन है। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में 22 मिलियन से जायद बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। अमरीकी रियासत न्यू मैक्सिको में नौजवान की फायरिंग, 3 अफराद हलाक हो गए, 2 पुलिस एहलकारों समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 18 साला हमलावर मारा गया। वाक़े की तहकीकात जारी। फ़लस्तीन पर इसराइली कब्जे की 75वीं बरसी, अक़वाम मुत्तहिदा में पहली बार यौम नकबा बनाया गया। मुंतज़मीन ने कहा यह दिन फ़लस्तीनी अवाम से तारीख़ी नाइंसाफ़ी की याद दहानी का दिन है। फ़लस्तीन, अमरीका, बरतानिया, जर्मनी समेत दीगर मुल्कों में रैलियाँ। तुर्किया के सदारती इंतखाबात में किसी जमात को बरतरी न मिल सकी। रन ऑफ इलेक्शन 28 मई को होगा। पहले मरहले में सदर एर्दोगान ने 49.51% वोट लिए। उनके हरीफ कमाल ओगलू भी 50% वोट न ले सके। इनकी शरह 44.89% रही। 14 मई के इंतखाबात में 90% टर्न आउट रिकॉर्ड किया गया। चित्राल में चलम जोशी फेस्टिवल जारी, मशरूबात से तवाज़ो, रिवायती गीत और रक्स। त्यौहार हर साल 14 से 17 मई तक मनाया जाता है। वादिये बमरोद, रंबर और बरीर में अवाम उमड़ आए। दुनिया भर से सयाहों की शिरकत। I'm coming from Austria, Pakistan. The people are so friendly and they are so nice and they are interested in our culture as well as the other way round. Sounds like you. और जंगे अजीम दोम के दौरान कमांडर की तलाश, अमरीकी स्पेशल स्क्वाड की कहानी। हॉलीवुड एडवेंचर फिल्म कम आउट फाइटिंग का ट्रेलर जारी। फिल्म 19 मई को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।